भारत के बीचों बीच यानी हृदय में बसा मध्य प्रदेश देश में राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये प्रदेश पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नर्मदा राज्य की जीवन रेखा है जो राज्य के 48 में से 16 जिलों से होकर गुजरती है। पूर्व में शहडोल से लेकर पश्चिम में झाबुआ तक नर्मदा बहती है। मध्य प्रदेश के 30% हिस्से में विशाल घने जंगल हैं। इन जंगलों में साल और सागौन के पेड़ों की बहुतायत है। मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में आमतौर पर जो बकरियां मिलती हैं, वे किसी खास प्रजाति की नहीं होती। यहाँ पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन सी बकरी किस बकरे के साथ प्रजनन कर रही है। गरीब परिवारों के लिए तो बकरी बैंक के चेक के समान है, जिसे कभी भी बुरे वक्त पर भुनाया जा सकता है। बड़े जानवरों के विपरीत बकरी और बकरे का बाजार में एक ही दाम मिलता है। बकरे का गोश्त भी मुर्गे से दोगुनी कीमत पर बिकता है। बकरी जंगल और खूब बारिश वाले इलाके यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए अच्छी हो सकती है। बर्बरी बकरी पालने वाले किसान को पहली ब्यात में 2 बच्चे और दूसरी बार में कभी-कभी 3 बच्चे भी मिलने लगते हैं। बर्बरी बकरी का वजन अच्छा होता है। मांस बेचने के लिहाज से बर्बरी बकरी दूसरी जाति की बकरियों से बेहतर होती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके जहां गर्मी बहुत और बारिश कम होती है और जंगल भी कम है, वहां के लिहाज से सिरोही बकरी पालने योग्य होती है। सिरोही बकरी भी हर ब्यात में 2 और कभी-कभी 3 बच्चे तक देती है। मांस बेचने के लिए सिरोही बकरी अच्छी होती है। ये बकरी बहुत जल्दी पनपती है और जितनी भी बकरियां मौजूद हैं, उनमें आनुवंशिकी रूप से सबसे बेहतर है। बकरियों में प्रजनन का मकसद अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना होता है। प्रजनन कराने के लिए अच्छी जाति का बकरा खोजा जाना चाहिए। अच्छी नस्ल के बकरे से प्रजनन कराने से बकरी के बच्चों की नस्ल बेहतर होती जाती है। फिर धीरे-धीरे गांवों में मिलने वाली आम बकरियों की नस्ल भी सुधर जाती है। यदि हम बहुत बेहतर नस्ल की बकरियां चाहते हैं तो कृत्रिम गर्भाधान के तरीके की मदद ली जा सकती है। सरकारी पशु अस्पतालों में यह काम आसानी से होता है। मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग में कई सालों से कृत्रिम गर्भाधान की मदद से आदिवासी गांवों में अच्छी नस्ल के बकरे पैदा किए जा रहे हैं। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले बोर बकरे के वीर्य का उपयोग होता है। कृत्रिम गर्भाधान से स्थानीय बकरे और बकरियों की नस्ल बेहतर हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सही समय देखना होता है। बकरी के बाहर में आने के 12 घंटे के अंदर ये काम करा लेना चाहिए। बकरी जब बाहर में आती है तो उसका पिछला हिस्सा फूल जाता है और उसमें गीलापन दिखाई देने लगता है। यही सही समय है गर्भाधान का। इस कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर चौहान कहते हैं, सामान्य जो यहाँ नॉन डिस्क्रिप्ट बकरियाँ हैं, उनका 1 साल के बकरे का वेट 20 से लेके 25 केजी तक होता है। और जो हम AI बोर के सीमेन से करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान से जो हमने बच्चे बस पैदा किए हैं आदिवासियों के यहाँ, उनका 6 माह में 22 से 25-28 केजी तक वजन हो जाता है, जो कि उनको देसी बकरियों में 1 वर्ष में मिलता था।